अभी अभी की बात है जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में एक मंच से कह दिया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई कर्नाटक में तो कर्नाटक में दंगे हो जाएंगे। कर्नाटक में तो नहीं हुए दंगे, हां बीजेपी के शासन वाले मणिपुर में हो गए ऐसे दंगे कि मोदी सरकार को अपने ही पार्टी के राज वाले प्रदेश में 355 का इस्तेमाल करना पड़ गया। वैसे कर्नाटक में देश के गृह मंत्री ने जब यह कहा था कि कांग्रेस जीती तो कर्नाटक में दंगे हो जाएंगे, तो क्या कोई खुफिया जानकारी थी देश के गृह मंत्री के पास? क्योंकि देश के गृह मंत्री कोई हल्की बात तो कर नहीं सकते। वैसे कर्नाटक को लेकर जानकारी थी या नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन क्या देश के पीएम और गृह मंत्री को मणिपुर के बारे में कोई खुफिया इनपुट नहीं था? 23 फरवरी 2022 को पीएम मोदी ने मणिपुर से बीजेपी के लिए वोट करने के अपील के साथ कहा था कि यह इलेक्शन मणिपुर के 25 साल का भविष्य तय करेगा। हो गया इलेक्शन, बन गई सरकार, क्या मिला मणिपुर को? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली बेग। भारत की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली 7 सिस्टर्स में से एक मणिपुर हिंसा के बाद धधक उठा है। विरोध मार्च के बाद एक चिंगारी लगी थी, उसके बाद आग भड़कती चली गई। पता नहीं चला कब तक, कैसे, और ये घरों में आगजनी की तस्वीरों में बदल गई। हर तरफ से धुएं का गुबार है। बेकाबू भीड़ ने लग्जरी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। हिंसा के बाद बर्बादी के निशान हर तरफ देखे जा रहे हैं। करीब 10,000 लोग हिंसा से प्रभावित हुए हैं, उन्हें निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। मणिपुर के 8 जिलों में धारा 144 लागू है। 5 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद है। हालात तनावपूर्ण है। 3 मई को मणिपुर हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद से पूरा राज्य हिंसा की आग में समा गया है। हिंसा की वजह से अब तक 10,000 के लगभग लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। राज्य सरकार अभी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि हिंसा में कितने लोगों की जान गई है और कितने लोग जख्मी हैं। मणिपुर में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार ने फरवरी महीने में संरक्षित इलाकों से अतिक्रमण हटाना शुरू किया था। तभी से तनाव था, लोग सरकार के इस रुख का विरोध कर रहे थे, लेकिन हालात बेकाबू 3 मई को मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद हो गए। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि वो 10 साल पुरानी सिफारिश को लागू करे, जिससे गैर जनजाति मेतेई समुदाय को जनजाति में शामिल करने की बात कही गई। मणिपुर में भड़की हिंसा से 8 जिले प्रभावित हैं। दिल्ली से रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनियां मणिपुर भेजी गई हैं। असम राइफल्स के जवान और सेना ने भी मोर्चा संभाला है। सरकार ने शूट एट साइट के आदेश जारी किए। हिंसा के दौरान राजधानी इंफाल में बीजेपी के विधायक वुंजागिन पर गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया। यह हमला उस वक्त हुआ जब वो मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह से मुलाकात करके राज्य सचिवालय से लौट रहे थे। भारतीय रेलवे ने मणिपुर जाने वाली सारी ट्रेनों को रोक दिया है। मोदी सरकार ने गवर्नर को शूट एट साइट मतलब देखते ही गोली मारने के आदेश के लिए अधिकृत किया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं आज 2023 के हिंदुस्तान में किस तरह के आदेश दिए जा रहे हैं? कानून व्यवस्था ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है। मणिपुर की भारतीय जनता पार्टी सरकार के विधायक और मंत्री केंद्र से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ओलंपियन मैरी कॉम ट्वीट करके लिख रही हैं, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मेरे प्रदेश जल रहा है, इसको बचा लीजिए। पर देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कहां हैं? वो कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहां पर बजरंग दल और बजरंग बली की एक द्वंद्व में वोट इधर से उधर करवा रहे हैं। इस देश में आग लग जाए, मणिपुर जलकर स्वाहा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मणिपुर की जनता को यही दिन दिखाने के लिए वोट मांगे गए थे? मणिपुर में धारा 355 लगा दी गई, यानी सरकार ने यह मान लिया है कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट से लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है। स्टेट गवर्नमेंट भी बीजेपी की है, यानी डबल इंजन फेल हो गया है और धारा 355 का प्रयोग अपनी ही सरकार के खिलाफ करना पड़ता है। आखिर स्थिति को संभालने में इतनी देरी क्यों हुई?